तो मुलाकात के दौरान ही एक शख्स बापा जानी से अमीर अहले सुन्नत के पास आता है और जैसे इस्लाम लिया और नीचे गिर गया और रोने लग गया। और बस चूंकि अमीर अहले सुन्नत उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ आपके मुंह से अगर कोई लफ्ज़ निकलता था तो वो था मदीना। तो अमीर अहले सुन्नत ने कहा मदीना, ऐसे इशारा किया कि मामला है क्या, बोलो। तो उस शख्स के पीछे ही उसका बेटा खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, 1.5 साल हो गया ये खामोश है, बोलता नहीं है, बोल नहीं रहा। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बोल पाएगा। पता नहीं क्या मामला था, फालिज था या कोई इस तरह की कोई बीमारी थी। तो जब वो अमीर सुन्नत ने इशारा जैसे उसको अपने पास बुलाया, अमीर सुन्नत ने उसको कहा, दम किया, कहा कहो अल्लाह। उसने नहीं बोला, बोल नहीं पाया वो। फिर दोबारा अमीर अहले सुन्नत ने कहा कहो अल्लाह। उसने कोशिश की लेकिन नहीं बोल पाया। अब मैं दिल में ये सोच रहा था कि अब ये किस तरह बोलेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत जैसे जलाल में आ जाता है एक बंदा। आप खड़े हुए, आपने उस बच्चा जो था, वो लड़का था, वो उसके दोनों कंधों पे इस तरह हाथ से पकड़ा जोर से और ऐसे जोर से झंझोड़ा और कहा कहो या रसूल अल्लाह। अब जब अमीर सुन्नत ये कहा, उस शख्स ने इतनी जोर से कहा या रसूल अल्लाह, तो एकदम मेरा जो दिमाग था वो माफ हो गया। मैं सकते में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, पापा जानी की वीडियो आपने देखी। एक बंदा आया, सलाम किया, गिर गया। फिर मामला पूछा गया तो मेरा एक बेटा है जो बोल नहीं सकता, डॉक्टर कहते हैं कभी भी नहीं बोल सकता। पापा जी ने दम किया, या अल्लाह पढ़ने के लिए कहा, नहीं बोला। फिर कंधों पे हाथ लगाया, झंझोड़ा, लेकिन फिर या रसूलुल्लाह बोलने को कहा तो इतनी ज़ोर से बोला कि अगला बंदा खुद कहता है कि मेरा दिमाग चकरा गया, माऊफ हो गया। मोहतरम, देख लेते हैं अल्लाह का कुरान इस बारे में क्या कहता है। ये झूठ है, लेकिन इन्होंने इंतहा कर दी झूठ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी या रसूलुल्लाह कहकर नहीं पुकारा। अगर हम कुरान देखते हैं तो हमें समझ में आता है। आइए ज़रा कुरान करीम देखते हैं। या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और खाओ यहाँ से जहाँ से चाहो रचता बचता, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना। ये एक लंबी आयत का तर्जमा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पुकारा तो या आदम कहा। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें तो या इब्राहीम आरिज़ अनहाजा, ए इब्राहीम। और नूह अलैहिस्सलाम की बात करें तो या नूह बित बिसलामी मिन्ना। और मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी या ईसा का लफ्ज़ कुरान करीम में मौजूद है। हर पैगंबर को जिसको भी पुकारा है या का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन कहीं भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ये नहीं फरमाया या मोहम्मद और ये या रसूल अल्लाह कह रहा है। ये बेअदबी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इस कायनात के मालिक हैं। उन्होंने कभी अपने पैगंबर को ऐसे या से नहीं पुकारा और या के नाम से ये बेअदबी कर रहा है और आप बड़ी खुशी से सुन रहे हो। मैंने अर्ज़ किया शर्म इन्हें आती नहीं, क्योंकि वो कभी आ सकती ही नहीं। तो कभी ये गौसे आज़म के पीछे पड़े हुए हैं, कभी जनाब किसी के पीछे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बेअदबी ये है कि या रसूल अल्लाह कहकर। और जो इनका हाजिर नाजिर वाला अकीदा है, ये इंशाअल्लाह अगली ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा वो अकीदा क्या है और उसकी हकीकत क्या है। बहरहाल पापा जानी ने या रसूल अल्लाह कह दिया और उस बंदे ने भी ज़ोर से या रसूल अल्लाह कहा। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये क्या हकीकत है, क्या सही है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैंने कुरान करीम के हवाले चंद एक आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए। दुआ है अल्लाह ताला सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।